देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ये कह रहे हैं कि ये बताओ ये स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, ये एक तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक, ये कह रहे हैं कैन एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो देखो, हमको ये तो पता है बेटा कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमको पता है। तो ये किस केस में हो सकता है? अगर दोनों तुम्हारे 90-90 के होंगे, है कि नहीं? दोनों 90-90 के होंगे तभी तो सम 180 होगा, दैट मीन्स। लेकिन अगर मानो ये 80-80 के हो गए तो नहीं हो सकता है ना? तो इसका मतलब क्या लिखोगे कि येस इट कैन बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है अगर दोनों 90-90 है, बट इट नीड नॉट टू बी ऑलवेज, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होगा, है ना? तो क्या लिखोगे? येस इट कैन बी पॉसिबल बट नॉट नीड टू बी ऑलवेज, है ना? रीजन समझ में आ गया? जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, लेकिन हाँ हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता है। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पर। ये कह रहे हैं AB इज इक्वल टू CD, ये इसके इक्वल है, दोनों 8-8 सेंटीमीटर। चलो ये तो ट्रू हो सकता है, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन ये कह रहे हैं AD है 4 सेंटीमीटर और BC है 4.4, तो कैन इट बी पॉसिबल? तो लिख दो नो, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। वाई? क्योंकि ऑपोजिट AD इज नॉट इक्वल टू BC एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं दे शुड बी इक्वल। यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। आगे समझ में? अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। ये कह रहे हैं एंगल A 70 डिग्रीज है, एंगल C 65 है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो लिख दो कि नो, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल, है ना? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसलिए दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, आगे समझ में? अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर